नमस्कार। सीबीएसई क्लास 10th, जी हाँ, स्पेशल क्लासेस हैं सारे सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 10th के लिए सारे जो टॉपिक्स हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं उन सब के एमसीक्यूज हम इस सीरीज में लेकर आएंगे। तो आज हमारा सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है सूरदास के पद। जी हाँ, ये सारे क्वेश्चन जो आपके सामने हैं इन सारे क्वेश्चन को मैं एक एक क्वेश्चन को समझाऊंगा। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस स्टूडेंट्स ने भी ये सारे क्वेश्चंस जिसको आते हैं या फिर जो ये याद कर सकेगा उसके लिए ये पार्ट जो है वह किसी भी तरह से इसके तो पूरे में से पूरे अंक वो प्राप्त करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है सूरदास के पद, जो कि क्षितिज का पहला पाठ है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं सूरदास से संबंधित प्रश्नों की कि सूरदास से संबंधित प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं परीक्षा में। देखिए, पहला प्रश्न ये बन सकता है कि सूरदास का जन्म कब हुआ। तो ये हमें ध्यान रखना है कि 1478 यानी 1478 में सूरदास का जन्म हुआ था। दूसरा बन सकता है कि सूरदास में पद कितने हैं। जी हाँ, सूरदास जो ग्रंथ है, सूरदास का जो ग्रंथ है सूर सागर, जहां से ये पाठ लिया गया है उसमें लगभग 500 पद हैं। ये आप बिल्कुल ध्यान रखना है, इसमें लगभग 500 पद हैं। सूरदास की रचनाएं, जी हाँ, देखिए ये 3 रचनाएं हैं सूरदास की जो हमें याद रखनी पड़ेगी। और ये सूर सागर जो कि हमारे चैप्टर से रिलेटेड है, सूर सारावली दूसरी है और तीसरी है साहित्य लहरी। तो सूरदास जो नामक जो कवि हैं उनकी 3 रचनाएं मुख्यतः है आपको याद रखनी है। यहाँ से ऑप्शन आ सकता है कि कौन सी नहीं है, तो ये तीनों आपको याद रखनी है। उसके बाद में सूरदास ने अपने साहित्य में प्रमुखता दी, मतलब इंपोर्टेंस इन्होंने साहित्य में हमें मिलती है श्री कृष्ण के प्रति। श्री कृष्ण को इन्होंने अपने साहित्य में प्रमुखता प्रदान की है। सूरदास के साहित्य में रस, जी हाँ, ये वात्सल्य रस है, ध्यान रखिएगा, वात्सल्य। माता का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है ना उसे वात्सल्य कहते हैं। तो सूरदास का जो प्रमुख रस है पूरे ग्रंथ में वो है वात्सल्य रस, ये आपको ध्यान रखना है। भाषा की बात करें तो वो ब्रज भाषा है, ध्यान रखिएगा। जहां पर भी हम लास्ट में 2 मात्रा देखते हैं ना तो वो ब्रज भाषा का एक रूप पहचान होती है, आप ध्यान रखना। जब आप पद पढ़ते हैं तब उसके अंत में 2 मात्राएं आपको दिखती है, तो वो एक ब्रज भाषा की निशानी है। तो भाषा कौन सी है? ब्रज है। यहाँ से प्रश्न 100% बनेंगे, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये जिसका क्लियर है इसका मतलब उसके सारे मार्क्स इस चैप्टर्स के कंप्लीट हैं। देखिए वापस इंपोर्टेंट है गुण, माधुर्य गुण। माधुर्य गुण कहाँ होता है? जहां पर आपके लिए ट्रिक बता सकता हूं मैं कि जहां पर अनुस्वार का प्रयोग होता है ना, बिंदी, वहां पर माधुर्य गुण होता है, मतलब मधुरता, मिठास। जिस पद को पढ़ने से मिठास आती है ना उसे माधुर्य गुण कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखना है, ये गुण कौन सा है? माधुर्य। अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, भ्रमर गीत। ये भ्रमर गीत है। ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं नंबर 1 वाला सूरदास के पद, ये इनकी किताब, इनका एक ग्रंथ है सूर सागर। सूर सागर का भी एक पाठ है भ्रमर गीत, वहां से लिया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो भ्रमर गीत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सूरदास के गुरु जी कौन थे? वो थे वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के वल्लभाचार्य जी थे, तो उन्हीं के ये शिष्य थे सूरदास जी। ठीक है, जन्मांध थे, कहते हैं कि जन्म से अंधे थे, पर उसके बावजूद भी कृष्ण की भक्ति का ऐसा रूप जो है वो सूरदास के अलावा हमें अन्य कवि में नहीं मिलता। ऐसा बाल रूप उन्होंने प्रदर्शित किया है जो कि अन्य कवियों में दुर्लभ है। चलिए अब बात करते हैं कि इस पद से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बन सकते हैं। जैसे गोपियां किससे गुहार लगाना चाहती थी? तो श्री कृष्ण से। कहानी हमें पता है कि क्या होता है कि श्री कृष्ण ब्रज में रहते थे, वो ब्रज से मथुरा की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। प्रस्थान करने के बाद काफी समय से वो कंस का वध वहां पर करते हैं, वो पुनः ब्रज में नहीं आ पाते हैं। तब जब उन्हें लगता है कि ब्रज में उन्हें याद किया जा रहा है गोपियों के द्वारा, तब वो अपने मित्र होते हैं उनके उद्धव, उनको भेजते हैं। उद्धव श्री कृष्ण के परम मित्र होते हैं, दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं। पर क्या होता है कि उद्धव को अपने ज्ञान का घमंड हो जाता है। वो ये समझते हैं कि जो ज्ञान है वही सर्वप्रमुख है, प्रेम गौण होता है, उनकी मान्यता होती है। तो श्री कृष्ण कहीं ना कहीं उनके ज्ञान को तोड़ना चाहते थे, इस कारण से भी उन्होंने गोपियों के पास उनको भेजा। उनका यह मानना था कि गोपियां जो है वो प्रेम से परिपूर्ण है,
तो प्रेम से परिपूर्ण गोपियों को जब ये उद्धव ज्ञान की बातें करेंगे तब गोपियां अपने प्रेम के प्रभाव से उद्धव का मन परिवर्तित कर देगी और उद्धव को एक सही दिशा में लेकर आ जाएगी। तो यह भी एक उद्देश्य था जिस कारण से वो उद्धव को कहते हैं कि हे उद्धव, तुम ब्रज जाओ और वहां पर गोपियों को ज्ञान का संदेश दो। तब उद्धव को और इस बात का घमंड आ जाता है कि अच्छा, श्री कृष्ण भी अब ज्ञान की महिमा समझ रहे हैं, जबकि श्री कृष्ण वास्तव में उसे प्रेम मार्ग की ओर ले जाना चाहते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि गोपियां कहाँ है, ब्रज में है, और श्री कृष्ण कहाँ है, मथुरा में है। तो गोपियां गुहार यानी रिक्वेस्ट, किससे रिक्वेस्ट करना चाहती थी, श्री कृष्ण से, क्या कि वो आए और जो वो हमारा मन चुरा कर ले गए थे वो हमें वापस दे दें। हरित पक्षी की तुलना किससे की गई है, गोपियों से। देखी गई है, हर एक इंपोर्टेंट प्रश्न है, भले ही उत्तर बहुत इजी लग रहा हो, पर वहां पर 4 ऑप्शन में से हमें इन्हीं उत्तरों का चयन करना है। हरिण नाम का एक पक्षी होता है जो कि जमीन पर नहीं बैठता है, उसके पैरों में एक लकड़ी होती है। तो ये आप ध्यान रखना है कि वो लकड़ी जो है वो कृष्ण का प्रतीक है, पर हरिण पक्षी जो है वो गोपियों का प्रतीक है। उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को लगी थी कड़वी ककड़ी के समान। कड़वी ककड़ी, जिस तरह से कड़वी ककड़ी को मुंह में डालते ही हमारे मुंह का स्वाद कसेला हो जाता है, कड़वा हो जाता है, उसी तरह से योग संदेश सुनकर गोपियों का जो प्रेम पूर्ण जो व्यक्तित्व है वो थोड़ा सा क्या हो गया, कड़वी ककड़ी के जैसा हो गया। गोपियों ने योग रूपी व्याधि यानी बीमारी किसे देने की सलाह दी, जिनका मन चक्री के समान चंचल हो। तो जिनका मन चक्री के समान चंचल हो उन्हें ही योग संदेश देना चाहिए। अब क्यों, समझना ध्यान से। योग का मतलब होता है कि एक जगह पर बैठकर तपस्या करना। तो ये शिक्षा कौन लेगा, जिसका मन अस्थिर है, मतलब जिसका मन घूमता रहता है इधर उधर। तो गोपियों ने कहा कि भाई हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रति एक जगह लगा हुआ है, हमें आवश्यकता नहीं है, तुम योग संदेश उनको दो जिनका मन जो है वो चक्री के समान। चक्री यानी होता है घूमते रहने वाला, चंचल हो। कृष्ण ब्रज से जाते समय क्या चुरा ले गए थे, तो ध्यान रखिएगा, गोपियों का मन। गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा, बड़भागी क्यों कहा, भाग्यवान व्यंग्य करने के लिए कि तुम तो श्री कृष्ण के साथ रहते हो फिर भी तुम प्रेम भाव से अछूते हो, मतलब तुम तो बड़भागी हो। तो यहाँ पर व्यंग्य करने के लिए कहा है, ये आप ध्यान रखना। गोपियों ने उद्धव के अनासक्त रहने की तुलना की थी 2 चीजों से, ध्यान रखिएगा, तेल के पत्ते से और कमल के पत्ते से और तेल की गगरी से। जिस तरह से कमल के पत्ते पर अगर हम पानी की बूंदे डालते हैं तो वो उस पर असर नहीं होती, वो नीचे गिर जाती है, उसी तरह से तेल की जो गगरी है उस पर भी पानी की बूंदे नहीं ठहरती है। तो यहाँ से इन दोनों उदाहरणों की जो तुलना है वो उद्धव से की गई है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। गोपियों ने स्वयं को भोली क्यों कहा, भोली यानी भोली, क्योंकि वे छल कपट और चतुराई से दूर थी। वे समझती थी कि श्री कृष्ण हमारे पास आएंगे, हमारे साथ पुनः प्रेम पूर्ण व्यवहार करेंगे, पर श्री कृष्ण ने तो उनके साथ में क्या कर दिया, छल कपट कर दिया। वे स्वयं में ना आकर उन्होंने उद्धव को भेज दिया। इस कारण से वो कहती है कि हे उद्धव, हम तो अबला हैं, हम तो बोरी हैं, यानी बोली हैं। गुड़ चाटी जो पागी में गुड़ कहाँ है, गुड़ कहाँ है, श्री कृष्ण के प्रेम को। गोपियां कहती है कि हम तो जिस तरह से गुड़ को देखकर चींटियां चिपक जाती है, उसी तरह से गुड़ यानी श्री कृष्ण के साथ हम चिपकी हुई हैं। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड़ किसे कहा है, श्री कृष्ण के प्रेम को। गोपियों के अनुसार पहले से चतुर कौन था, श्री कृष्ण। गोपियां कहती है कि हरि है, राजनीति बढ़िया है, मतलब हरि यानी भगवान श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, पर वो मथुरा जाकर और अधिक राजनीति प्रकार आ गए हैं, यानी और अधिक चतुर हो गए हैं। तो क्योंकि वे स्वयं आकर उद्धव को भेज रहे हैं। गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या होता है, पहला होता है प्रजा का पालन करना, दूसरा है प्रजा के सुखों का ध्यान रखना, और तीसरा है प्रजा को ना सताना। तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, या ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मन की मनी मांझ रही, यानी मन की बात मन में ही रह गई। गोपियां बहुत कुछ करना चाहती थी, उन्हें लगा कि श्री कृष्ण आएंगे तो उनसे बातें करेंगी, मन की बातें कहेंगी, पर श्री कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव को भेज दिया, जिस कारण से गोपियों की बात मन में ही रह गई। गोपियां जागते सोते दिन रात किसका नाम जपती रहती थी, श्री कृष्ण का। सिंपल है। कृष्ण कहाँ चले गए थे, जी हाँ, श्री कृष्ण मथुरा गए थे, ध्यान रखिएगा। अक्रूर जी लेने आए थे इनको, अक्रूर जी, ध्यान रखिएगा, कृष्ण का वध, कंस का वध करने के लिए। पुरैन पात किसका पत्ता होता है, कमल का।
गोपियों को कृष्ण का व्यवहार लगा छलपूर्ण, देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्रेम पूर्ण ऑप्शन में भी आ सकता है, प्रेम पूर्ण नहीं छलपूर्ण लगा था, या ध्यान रखिएगा। तो ये तो बातें हो गई कृष्ण सूरदास के पद से रिलेटेड। अब हम व्याकरण की बात करें, देखिए ध्यान रखिएगा रस कौन सा है, वियोग श्रृंगार। क्या होता है, श्रृंगार रस वहाँ होता है जहाँ पर प्रेम की भावना होती है, पर उसके आगे जब वियोग लग जाता है यानी कि होता है हम जैसे कह सकते हैं ब्रेकअप हो जाना, ठीक है, साधारण शब्दों में कहें तो ब्रेकअप। तो ब्रेकअप की बात जहाँ पर होती है ना वहां पर वो चेंज हो जाता है और बनता है वियोग श्रृंगार। वियोग यानी अलग होना, प्रेम की भावना तो है पर वो दर्द वाली भावना है, तो आप ध्यान रखिएगा वियोग श्रृंगार रस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कान कान जगई पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जहाँ पर दो शब्द एक जैसे एक से अधिक बार आते हैं वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, तो कान कान में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब जोग संदेश ने सुनी सुनी, तो देखिए यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पर पूरी लाइन की अगर हम बात करें तो अनुप्रास अलंकार है। पूरे पात रहत जल पीतर, तो त वर्ण की आवृत्ति होने के कारण और प वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। गोपियां स्वयं को समझती हैं, तो ध्यान रखिएगा अबला, अबला समझती है और क्या समझती है, बोली समझती है। सूरदास अबला हम बोली, गुड़ चाटी जो पागी, दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार का होता है जहां पर एक लाइन तो देखिए कही जाती है पर दूसरी लाइन उसके ऊपर डिपेंड होती है, कोई एक उदाहरण दिया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा वहां पर हमेशा दृष्टांत अलंकार होता है। ये आपके कोर्स में नहीं है पर ध्यान रखिएगा इस लाइन में दृष्टांत अलंकार है। बीता का तत्सम व्यथा होता है, व्यथा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ है। हरि है राजनीति बढ़िया है, व्यंजना शब्द शक्ति। अब देखिए ये क्या होता है, मतलब व्यंजना शब्द शक्ति जो होती है ना वो तीन तरह की होती है, तीन तरह की शब्द शक्ति होती है जिसमें अभिधा, व्यंजना और लक्षणा तीन तरह की होती है। तो व्यंजना का मतलब होता है कहा कुछ जाए और उसका अर्थ कुछ अलग होता है ना, तो उसको व्यंजना कहते हैं। जैसे हरि है राजनीति बढ़िया है, अब यहाँ पे राजनीति का मतलब पॉलिटिक्स की किताब पढ़ कर नहीं आते, इसका मतलब है चतुराई। तीसरा अर्थ क्या है, चतुराई। तो लाइन तो कहते हैं कि सिंपल लाइन कह रहा है ये, पर इसका मतलब अलग है, मतलब श्री कृष्ण चतुराई का पाठ पढ़कर आ गए, इस कारण से यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। प्रीति नदी, देखिए रूपक अलंकार लेश लग रहा है, इसका एक पहचान भी है, रूपक अलंकार अलंकार पढ़ाऊंगा मैं, सारे टॉपिक करवाएंगे 10th क्लास के। गुरु ग्रंथ में अनुप्रास है क्योंकि ग दीर्घ तरही में अनुप्रास है, ध बड़ी बुद्धि में अनुप्रास है, ब विरहिणी बीरा में अनुप्रास है, बीबी अवधि आधार आस आवन की की आवृत्ति अनुप्रास, और गुड़ चाटी जो पाती, जो यानी संभावना, संभावना जहाँ पर होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अलंकार बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये वाला अलंकार ध्यान रखना है, गुड़ चाटी जो पाती उत्प्रेक्षा ध्यान रखना है। बाकी इस पाठ में अधिकतर जो अलंकार है वो कौन से हैं, अनुप्रास है। पर ये कुछ बातें वापस हम एक बार मैं आपको खास बातें वापस मैं रिपीट करवा देता हूँ, देखिए ध्यान रखिएगा, भाषा का ध्यान रखना है, ब्रज भाषा है, कहाँ से लिया गया है, भ्रमर गीत में से लिया गया है। ग्रंथ का नाम पूछे तो सूर सागर है, ध्यान रखिएगा सूर सागर है। गुरु जी वल्लभाचार्य थे। गुण पूछ सकता है माधुर्य गुण पूछे, रस पूछे तो वियोग श्रृंगार, और शब्द शक्ति पूछे तो व्यंजना, ये ध्यान रखना। वहाँ पर प्रश्न बनेगा कि सूरदास के पद में से व्याकरणिक भाग की विशेषताएं लिखिए, तो आप ये चीज़ें लिखेंगे। आप वहाँ पर भाषा लिख सकते हैं, रस लिख सकते हैं, उसके बाद आप वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस का बारे में लिख सकते हैं और व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में लिख सकते हैं। ये चार वर्ड जो है वो आपको याद रखने हैं। उसके अलावा आपको जो कहानी है, कथा है, वो आपको पता होना चाहिए। गोपियों के बारे में है, उद्धव के बारे में है, उद्धव वही भ्रमर गीत के माध्यम से वो संदेश भेजते हैं, गोपियाँ और श्री कृष्ण इसमें मुख्य पात्र हैं। धन्यवाद। और भी वीडियोस आप जुड़े रहिए, सारे चैप्टर्स आपको करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच।